फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के कौन से हैं वो 1 रुपए के सिक्के जो आपको कलेक्ट करने चाहिए और जिनकी है हाई कॉस्ट। 2 रुपए का ये कौन सा ऐसा सिक्का है जिसकी वैल्यू 1500 से 2000 रुपए तक जा सकती है। तो आप सभी के ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 36। आप सभी के बहुत से क्वेश्चंस आए, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आज के इस Q&A में, और बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, तो उन पे हम सेपरेट वीडियोस लेके आएंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान पे क्वेरीज पूछने के साथ साथ अगर आप अपने कॉइन्स को अच्छे से स्टडी करते हैं और आपका खुद का कोई इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर उसे हमें ईमेल कीजिए या फिर कमेंट्स में बताइए, ताकि हम उस पर डिटेल्ड वीडियो बना सकें। क्योंकि हम समझते हैं कि जो लर्निंग होती है वो म्यूचुअल होती है। हम भी कुछ चीज़ें आपसे सीखते हैं और कुछ चीज़ें आप हमसे सीखते हैं। और जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रीकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 36। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है देवी मिश्रा जी ने। ये जानना चाहते हैं कि नोएडा मिंट से जारी किए गए जो सबसे एक्सपेंसिव 1 रुपए के सिक्के हैं उनके बारे में हम इनको बताएं। ये जानना चाहते हैं बोथ सर्कुलेशन और डेफिनेटिव सीरीज के सिक्कों के बारे में। तो देवी, मुझे लगता है यहाँ पे आपने थोड़ा सा इनकरेक्ट मेंशन किया है। बोथ सर्कुलेशन की जगह शायद आप बोथ कमेमोरेटिव एंड डेफिनेटिव सीरीज कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटिव सीरीज के सिक्के तो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आते ही हैं। तो बोथ सर्कुलेशन और डेफिनेटिव सीरीज से कोई खास मतलब नहीं निकल के आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ नोएडा मिंट से नजर आने वाले रेयर सिक्कों की। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेटिव सीरीज के सिक्कों की। इसमें सबसे पहला जो सिक्का है वो है 1988 में नोएडा मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का ये 1 रुपए का सिक्का। ये सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है और फाइन से UNC कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 150 से 300 रुपए के बीच। दूसरा जो 1 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है वो है 1991 में नोएडा मिंट से जारी किया गया एक्सट्रीमली रेयर 1 रुपए का ये सिक्का। UNC कंडीशन में इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको 30,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। आखिर ये 1 रुपए का सिक्का इतना ज़्यादा रेयर सिक्का क्यों है, इस पे ऑलरेडी हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो 1 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स में तो ये 2 ही 1 रुपए के सिक्के हैं जो कि रेयर कैटेगरी में आते हैं नोएडा मिंट से, एज पर माई नॉलेज। नेक्स्ट बात करते हैं नोएडा मिंट से जारी किए गए 1 रुपए के स्मारक सिक्कों की, जो कि रेयर कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला है ईयर 1994 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली थीम पे जारी किया गया 1 रुपए का ये स्मारक सिक्का नोएडा मिंट से। इस सिक्के को UNC कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 1000 रुपए तक। और स्मारक सिक्कों में नोएडा मिंट से जारी किया गया दूसरा रेयर 1 रुपए का सिक्का है ईयर 1989 में जारी किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये 1 रुपए का सिक्का। UNC कंडीशन में इस सिक्के के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 1200 से 1500 रुपए तक। तो ये हुई नोएडा मिंट से जारी किए गए सभी 1 रुपए के रेयर सिक्कों की डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संजीव नायक जी ने, जो कि गोवा से हैं। ये जानना चाहते हैं कि 1985 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया जो 25 पैसे का सिक्का है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो संजीव जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1985 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का ये जो 25 पैसे का सिक्का है, ये सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। वेरी फाइन से UNC कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 100 से 300 रुपए के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिव तोष जी ने। इन्होंने एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पूछा है, इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया है जो ये सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं।
इन्होंने कुछ दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रूफ सेट और 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्रूफ सेट बुक किया था SPMCIL से। तो ये सेट्स इन्हें मिल गए हैं, इनकी इमेजेस इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। तो ये बताना चाहते हैं कि ये सिक्के इन्हें कितने टाइम में रिसीव हुए। तो सबसे पहले तो मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ईयर 2020 के एंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये लेटेस्ट 125 रुपये का स्मारक सिक्का और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये 75 रुपये कॉइन लॉन्च किया गया था। जब ये सिक्के लॉन्च हुए थे तो हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाए थे आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए, जिन्हें आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद जब ये सिक्के बुकिंग के लिए ओपन हुए तो शिव तोष जी ने इन सिक्कों को बुक किया। तो कोलकाता मिंट से जारी किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये प्रूफ सेट शिव तोष जी ने बुक किया था 26 जनवरी 2021 को और ये उन्हें रिसीव हुआ 1 अप्रैल 2021 को, यानी कि लगभग 3 महीने में। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी के मौके पे जारी किया गया ये जो 75 रुपये कॉइन का प्रूफ सेट है, ये इन्होंने बुक किया था 13 जनवरी 2021 को और ये प्रूफ सेट जारी किया गया था मुंबई मिंट से। मुंबई मिंट से ये प्रूफ सेट उन्हें रिसीव हुआ 23 मार्च 2021 को, यानी कि लगभग 2.25 महीने के अंदर। और इसकी इमेजेस भी इन्होंने हमारे साथ शेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पैकिंग है वो लेटेस्ट में आने वाले स्मार्टफोन्स जैसी है। बॉक्स में आपको कॉइन देखने को मिल रहा है जिसे रखा गया है कॉइन कैप्सूल में, और इसके साथ साथ है एक छोटी सी बुकलेट जिसमें है इस स्मारक सिक्के से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शिव इन दोनों प्रूफ सेट्स को रिसीव करने पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस है उन सभी व्यूअर्स के लिए जो ये जानना चाहते थे कि मुंबई और कोलकाता मिंट से जो सेट्स हैं वो कितने टाइम में डिलीवर होते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साई विद्या जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1999 में नोएडा मिंट से जारी किया गया जो 2 रुपये का डेफिनेटिव कॉइन है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो विद्या 1999 में नोएडा मिंट से जारी किया गया 2 रुपये का ये जो डेफिनेटिव कॉइन है ये आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में ही आता है, यानी कि इस सिक्के की वैल्यू इसकी फेस वैल्यू के बराबर ही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1992 में नोएडा मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का जो ऐसा ही 2 रुपये का सिक्का है वो सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है। उस सिक्के को आपको अपनी कलेक्शन में चेक करना चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी फाइन कंडीशन में 500 से 600 रुपये के बीच है और यूएनसी कंडीशन में उस सिक्के की वैल्यू 2000 रुपये तक जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राम प्रसाद मीना जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1 रुपये के जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के हैं जो 1992 से आज तक जारी किए गए उनमें से कौन कौन से वर्ष और कौन कौन से मिंट के सिक्के संग्रह करने योग्य हैं, ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 1 रुपये के सिक्कों में डेफिनेटिव सिक्कों की अगर हम बात करें तो उसमें जो कलेक्टेबल कॉइन है जो कि रेयर कैटेगरी में आता है वो है मुंबई मिंट से जारी किया गया 1 रुपये का ये क्रॉस कॉइन जो कि 2004 में जारी किया गया था। इस सिक्के का एक्स्ट्रा फाइन से यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 100 से 300 रुपये के बीच। इसके अलावा डेफिनेटिव सीरीज में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल कॉम्पोजिशन में कोई भी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू कॉइन नहीं है। अब बात करते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 1 रुपये के स्मारक सिक्कों की। तो इसमें सबसे पहला सिक्का आता है ईयर 1994 में नोएडा मिंट से जारी किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली थीम का ये सिक्का, जिसकी यूएनसी कंडीशन में वैल्यू है 1000 रुपये के करीब। दूसरा 1 रुपये का स्मारक सिक्का है ईयर 2002 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सेंटिनरी के मौके पे जारी किया गया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ये 1 रुपये का सिक्का। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये सिक्का जारी तो मुंबई मिंट से किया गया है, लेकिन इस सिक्के में आपको डेट के नीचे कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है। तो नो मिंट मार्क वाला मुंबई मिंट का ये सिक्का ही रेयर कैटेगरी का सिक्का है। जिस सिक्के में आपको मिंट मार्क नज़र आता है वो कॉमन सिक्का है। तो ये रेयर सिक्का आज की डेट में आपको मिलेगा 1000 से 1500 रुपये के बीच फ्रॉम एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी कंडीशन। और कुछ सिक्के जो कि संग्रह करने योग्य हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल कॉम्पोजिशन में वो हैं जैसे कि 1 रुपये का वीर दुर्गादास का सिक्का जो कि हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था, महाराणा प्रताप का ये 1 रुपये का सिक्का जो मुंबई मिंट से जारी किया गया और इंडियन पोस्ट का ये 1 रुपये का सिक्का जो कैलकाटा मिंट से जारी किया गया। इन सभी सिक्कों का इन मिनट से एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 50 से 100 रुपये के बीच फॉर यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रमेश नायक जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1928 में जारी किया गया जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है
जिसके नीचे डॉट मिंट मार्क है, क्या ये रेयर सिक्का है और इसकी क्या वैल्यू है? तो रमेश जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1928 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है, ये जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से, और ये नज़र आया कॉपर मेटल कॉम्पोजिशन में। जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं, यानी कि जिस सिक्के में डेट के नीचे डॉट मिंट मार्क देखने को मिलता है, वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और फाइन सी यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 30 से 200 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लिमा ने। ये बताते हैं कि ये कमेमोरेटिव कॉइन्स का कलेक्शन कर रहे हैं ईयर वाइज, जैसे कि 50 पैसे, 1 पैसे, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ डिनोमिनेशन में इन एक्स्ट्रा फाइन एंड यूएनसी कंडीशन। और इन्होंने 50 पैसे और 1 रुपये के स्मारक सिक्कों का कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है ईयर वाइज। तो ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में इससे क्या कोई बेनिफिट होगा। तो लिमा, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्मारक सिक्कों का ईयर वाइज कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ईयर वाइज के साथ साथ आप मिंट वाइज भी सिक्कों को कलेक्ट करना शुरू करें। फ्यूचर बेनिफिट्स की अगर आप बात करते हैं तो आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से यहाँ पे समझना होगा। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में 100 शेयर 100 रुपये के हिसाब से खरीदे और आप उनको लेके बैठ गए 10 साल के लिए, और 10 साल बाद वो एक शेयर 100 रुपये का बढ़ के 500 रुपये का भी हो गया। तो इस हिसाब से आपने 10,000 रुपये लगा के 50,000 रुपये कमाए 10 साल में, जो कि इतने ज़्यादा समय में कोई खास मुनाफा नहीं है। मुनाफा आपको तब होगा जब आप रेगुलरली स्टॉक मार्केट को स्टडी करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, उसमें आपको लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा और आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, और ओवर द लॉन्ग रन आपको समझ आएगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। अब ऐसे ही मान लीजिए आप सभी सिक्कों का ईयर वाइज कलेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि उनमें से 20 से 30 सिक्के रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं। ध्यान दें कि ये सभी रेयर सिक्के आपको सर्कुलेशन में इजीली मिल जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो ज़्यादातर ऐसे सिक्के आपको कहीं से परचेज करने होंगे अपनी कलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब मान लीजिए ये 20 से 30 रेयर सिक्के आपको मिलते हैं 50,000 रुपये में आज की डेट में, और 10 साल बाद ये सिक्के कीमत रखते हैं 1 लाख रुपए के करीब। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास फाइनेंशियल बेनिफिट है, और आपकी जो इतने सालों की मेहनत है जिससे आपने ये कलेक्शन बनाई है, वो उन्हें बेच के आप ख़त्म कर दोगे। तो अगर आप सिर्फ एक कलेक्टर हैं और कुछ सिक्कों को बेचते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कोई खास फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा। करेंसी में फ्यूचर बेनिफिट तब है जब आप कलेक्शन के साथ साथ इसमें बाइंग और सेलिंग भी करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और उसके लिए आपको इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपना सर्कल उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अतुल गुप्ता जी ने। इन्होंने अपने 2 1 क्वार्टर आना कॉइन्स की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, जो कि हैं 1916 और 1911 में जारी किए गए ये सिक्के। तो ये इनकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में, वो भी इस कंडीशन में। तो अतुल जी, 1911 और 1916 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 5 के ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन्स हैं, ये दोनों ही सिक्के केवल कलकत्ता मिंट से जारी किए गए थे। जॉर्ज 5 के क्वार्टर आना कॉइन्स में 1911 और 1916 दोनों ही की डेट्स हैं, यानी कि जिस डेट के सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं। तो आपके ये दोनों सिक्के रेयर सिक्के हैं। इस कंडीशन में इन दोनों सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 300 रुपये के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है महेंद्र सिंह सावंत जी ने। इन्होंने अपने एक 10 रुपये के स्मारक सिक्के की इमेजेस शेयर की हैं, जो कि है 1970 का FAO थीम का सिक्का, और 1 क्वार्टर आना कॉइन्स की इमेजेस शेयर की हैं। तो ये इनके बारे में जानना चाहते हैं और इनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो आपने जो इमेजेस शेयर की हैं उसमें हमें 1940 के इस 1 क्वार्टर आना कॉइन की इमेजेस ही मिली हैं, और इसके साथ साथ 10 रुपये के इस सिल्वर कॉइन की। तो 1940 में जारी किया गया जॉर्ज 6 का ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है, ये जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। जैसा कि आपके सिक्के में डेट के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, यानी कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से जारी किया गया सिक्का है। कलकत्ता मिंट का ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है, और इस कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपये के करीब। लेकिन 1970 में जारी किया गया FAO थीम का ये जो 10 रुपये का सिल्वर कॉइन है, ये जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किया गया ये सिक्का रेयर कैटेगरी में आता है। आपका ये जो सिक्का है ये बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है, जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि डेट के नीचे डायमंड मिंट मार्क है। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 2500 रुपये के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद शकील रहीन जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1919 में जारी किया गया जो क्वार्टर रुपी कॉइन है
उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो मोहम्मद जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1919 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का जो ये सिल्वर क्वार्टर रुपी कॉइन है, ये जारी किया गया था केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और फाइन से यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 300 से 700 रुपए के बीच। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आज के आपके सभी क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर ये सभी आंसर्स आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थे तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज बाकी सभी कलेक्टर्स तक भी पहुँच पाए। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन कॉइन से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे अपने सवालों के ये जवाब ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्द ही अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।